यूजीसी पर अब चंद्रशेखर आजाद हुए एक्टिव, सवर्णों के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, भयंकर बवाल, प्रदर्शन हुआ तेज। मोदी सरकार को लिखी चंद्रशेखर ने चिट्ठी, बात यूजीसी पर अब बहुत बड़ी बिगड़ी, छात्रों की हुंकार ने बढ़ाई परेशानी। इधर यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज ने सरकार को आंख दिखाई तो वहीं अब इसी मुद्दे पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी कूद पड़े और ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि जब देश भर में सवर्ण समाज और छात्र संगठन इन नियमों के खिलाफ सड़क पर है, उसी वक्त चंद्रशेखर का सामने आना माहौल को और गर्म कर गया। उन्होंने सीधे शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर यूजीसी बिल का समर्थन कर दिया और यहीं से सियासत की लकीर और गहरी हो गई। सवर्ण समाज को ये साफ संदेश मिला कि अब ये लड़ाई सिर्फ सरकार बनाम छात्र नहीं रही, बल्कि आमने सामने की सियासी टक्कर बन चुकी है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्योंकि छात्रों ने अभी यूजीसी के खिलाफ आर पार की ठान ली है। लेकिन सवाल है कि आखिर चंद्रशेखर की चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसने सवर्ण समाज को भी हैरान किया, चलिए जानते हैं। दरअसल चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा कि यूजीसी बिल को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के छात्रों के अधिकारों पर भ्रम फैलाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये बिल भेदभाव खत्म करने के लिए जरूरी है और संविधान की मूल भावना के मुताबिक है। लेकिन यहीं से सवर्ण समाज का गुस्सा और तेज हो गया। सवर्ण छात्रों का सवाल है कि अगर ये बिल समता की बात करता है तो फिर उनकी चिंताओं को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। कैंपस में ये चर्चा आम हो गई कि बराबरी की बात सिर्फ कागजों तक सीमित क्यों दिख रही है और जमीन पर डर का माहौल क्यों बन रहा है। चंद्रशेखर ने एक और बड़ा सवाल उठाया जिसने बहस को और हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नियम सिर्फ उन्हीं संस्थानों में लागू है जो यूजीसी के दायरे में आते हैं, जबकि देश के बड़े केंद्रीय संस्थानों में ये नियम लागू नहीं होते। उनका तर्क है कि सबसे ज्यादा भेदभाव की शिकायतें इन्हीं जगहों से आती है जहां देश का भविष्य तैयार होता है। इस बयान के बाद सवर्ण समाज ने पलटकर सवाल किया कि अगर भेदभाव हर जगह गलत है तो फिर नियम लागू करने में फर्क क्यों? क्या ये मान लिया गया है कि कुछ संस्थानों में भेदभाव होता ही नहीं? यही सवाल अब सोशल मीडिया से लेकर धरना स्थलों तक गूंज रहा है। सवर्ण समाज को ये भी लग रहा है कि इस पूरी बहस में उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि मेहनत और योग्यता की जगह अब शिकायत का डर ज्यादा हावी हो रहा है। वे पूछ रहे हैं कि जब झूठी शिकायतों पर कोई सख्त कार्रवाई का प्रावधान नहीं है तो भरोसा कैसे किया जाए। चंद्रशेखर जहां इसे वंचित वर्गों की सुरक्षा बता रहे हैं, वही सवर्ण समाज इसे असुरक्षा के तौर पर देख रहा है। यही टकराव इस मुद्दे को और विस्फोटक बना रहा है और सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो चंद्रशेखर की एंट्री ने इस मुद्दे को पूरी तरह सियासी रंग दे दिया है। एक तरफ सवर्ण समाज खुलकर विरोध में खड़ा है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर जैसे नेता इस बिल के समर्थन में मोर्चा संभाले हुए हैं। सरकार बीच में फंसी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ विरोध प्रदर्शन तेज है और दूसरी तरफ समर्थन की आवाज भी मजबूत होती नजर आ रही है। आने वाले चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा संवेदनशील हो गया है, क्योंकि छात्र और समाज लंबे समय तक नाराजगी याद रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार यूजीसी नियमों पर दोबारा विचार करेगी या फिर टकराव और तेज होगा? चंद्रशेखर साफ कह चुके हैं कि जब तक ये नियम हर बड़े संस्थान में लागू नहीं होंगे तब तक वंचित समाज को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं सवर्ण समाज कह रहा है कि जब तक बराबरी का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ शिक्षा की नहीं रही, बल्कि विश्वास और भविष्य की बन चुकी है। जब छात्र सड़क पर है और नेता आमने सामने है तो साफ है कि यूजीसी का ये मुद्दा अभी और हिलाने वाला है और सियासत की आग जल्द बुझने वाली नहीं दिखती।